ज़रूरी ये नहीं है कि आप सफल हुए या नहीं। ज़रूरी ये है कि आपके अंदर जितनी क्वालिटी है सफल होने की, उतने आप सफल हुए या नहीं। अगर आप उतने सफल हो चुके हैं तो उतने में ही संतोष कीजिए और आगे बढ़ने पर प्रयत्न करते रहें। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य अजय आपका दिल की गहराइयों से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। धनु राशि के लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वो किस प्रकार से उनका स्वस्थ रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा और उनके परिवार का माहौल कैसा रहेगा, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। यह सभी चर्चा आज के इस विषय पर हम करेंगे। कुंभ राशि के जातकों, मैं सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य इस महीने आपका नॉर्मल रहने वाला है। थोड़ा सा सर्दी से बचें और हो सकता है आपको गले से संबंधित कोई बीमारी लग सकती है, गले में कोई एलर्जी हो सकती है और मोटापे की वजह से भी आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इसलिए थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, बाज़ार का खाना कम से कम खाएं, फ्राइड आइटमें कम से कम खाएं और टाइम पर दवाई लें और टाइम पर खाना खाएं। बस इतना ही मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँगा, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। मित्रों, करियर इस माह तो आपका बुलंदियों को छूने वाला है। जितने प्रयास आपने पिछले महीने करे थे या पिछले साल करे थे, उन सब का परिणाम इस महीने आपको मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में आप ये देखना कि आप लगातार तरक्की की तरफ बढ़ते जाएंगे, उन्नति की तरफ चलते जाएंगे। कुछ नए लोग आपको मिलने वाले हैं जिनकी वजह से आप बेहद तरक्की करेंगे। कुछ नया स्टाफ भी आप रखेंगे, कुछ नए लोग भी आप रखेंगे जिनकी वजह से आपकी जो मार्केटिंग है वो बढ़ चढ़ कर रहेगी। आपको एक बात और कहूँगा, जो कस्टमर आपके पुराने कस्टमर जो आपसे नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करें, उनको अपने साथ दोबारा जोड़ें। उनको साथ अगर आप जोड़ लेते हैं, दोबारा जोड़ लेते हैं, तो ये समझिए कि पौ बारह होने वाले हैं आपके। क्योंकि इस महीने बुध और शुक्र आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत ही शानदार। इस महीने एक विशेष तरक्की के योग मिलेंगे। हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि किसी पर भी भरोसा मत करके चलना, क्योंकि कुछ लोग आपको धोखा देने की ताक में बैठे हुए हैं या अभी तक आपको धोखा मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो ये समझिए कि 28 जनवरी तक आपका ये ऐसा योग बन रहा है। इस योग से थोड़ा सा सावधान रहें। किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा आपने नहीं करना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जो भी आप नया प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, जो भी नई टीम आप हायर कर रहे हैं, उस टीम से भी अच्छी तरह खुलकर बात कर लें। ऐसा ना हो कल को कोई वाद विवाद आपकी टीम खड़ा कर दे, क्योंकि टीम तो आपको हायर करनी ही पड़ेगी, मार्केटिंग के लिए भी और अपने स्टाफ के लिए भी। तो इसलिए आपको मैं विशेष हिदायत दे रहा हूँ कि टीम से आप अपने पहले खुलकर बात कर लें, अपने विचार विमर्श कर लें, अपनी कंडीशंस उनको बता दें कि मैं इस कंडीशन पर काम करवाऊंगा और आप इस कंडीशन पर काम करेंगे। अगर आपकी आपस में सहमति बनती है तो आप ज़रूर काम करें। दूसरी बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि पैसा आने से थोड़ा सा आदमी के मन में अहंकार भी हो जाता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पैसा तो इस महीने अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि विशेष तरक्की के योग हैं। तो कुछ एटीट्यूड अपने मन में ना लेकर आएँ। मित्रों से मिलते रहें, परिवार में माता पिता का भी आशीर्वाद लेते रहें और जो आपका पुराना स्टाफ चल रहा है उनकी भी कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपके बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनका भी योग बड़ा शानदार रहने वाला है। 28 जनवरी से पहले पहले उनकी नौकरी लग जाएगी और नौकरी भी उनकी अपनी ही अच्छी कंडीशन पर लगेगी। जैसा आप चाह रहे हैं वैसी ही नौकरी आपको मिलने वाली है। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। नौकरी में आपको ये ज़रूर बता दूं कि काम का बोझ आप पर कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। जितना आप काम चाहते हैं कि मैं इतना काम करूं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्रह योग ही ऐसे हैं। आपको भी मैं एक और इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं कि आप अपने बॉस पर उतना ही एतबार करें जितना ज़रूरी है। उसको काम करके दिखाएं,
कि देखिए मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है। और जब आप काम करेंगे तो आपका बॉस भी आपसे प्रसन्न होकर आपकी सैलरी बढ़ा सकता है, आपको प्रमोशन दे सकता है। इसलिए विशेष तरक्की के योग इस महीने तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। अगर आप पुरानी नौकरी कर रहे हैं तो ये समझिए कि कुछ विशेष आपके साथ होने वाला है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। साइड में बिजनेस भी आप कर सकते हैं, ये भी योग आपका चल रहा है। कुछ और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा योग बन रहा है, और आप करेंगे ज़रूर। ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसी दशा नज़र आ रही है, क्योंकि पैसा तो आना ही आना है। धन संबंधी तो ये समझिए कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की और लव लाइफ की। लव लाइफ आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। जो आपका लव पार्टनर है वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ये समझिए कि शादी के योग भी तैयार हो रहे हैं। शादी आपकी बन सकती है, आपके रिश्ते बन सकते हैं, और अगर कहीं रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ चुकी है वो भी दूर हो जाएगी। मैरिड लाइफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ही कोऑपरेट करेंगे, और इस प्रकार कोऑपरेट करेंगे कि घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है किसी ट्रिप पर भी जाएं, हो सकता है आप कहीं घूम फिरने भी जाएं। इसलिए कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। यात्राएं आपकी इस महीने 3 होने वाली हैं, इस बात को भी नोट कर लें, और तीनों यात्राएं बहुत ही शुभ कारक और हितकारक आपके लिए रहने वाली हैं। इसलिए थोड़ा सा अपनी गाड़ी पर ज़रूर ध्यान रखें। जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं उस गाड़ी को, अगर उस गाड़ी में कोई कमी है तो बिल्कुल ठीक करा लें। बिल्कुल ठीक गाड़ी ही लेकर आपने जानी है, नहीं तो रास्ते में कुछ आपको तंगी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके परिवार की। परिवार आपका शानदार रहने वाला है, घर में खुशी का माहौल बनेगा। हो सकता है घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो जाए, कुछ अपने शुभ योग जो बन रहे हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मंगल कार्य तो होगा ही होगा। और मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने माता पिता की पूरी इज्जत करें, पूरा उनको ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, और अपने बच्चों का भी आप विशेष ख्याल रखें। अगर आपके घर में बेटी है, आपकी बेटी है, तो उस बेटी को आप कुछ ना कुछ ज़रूर दिलाएं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके ग्रह योग ऐसे हैं कि आपकी बेटी ही आपकी तरक्की का कारण बनेगी। आप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ ज़रूर अवश्य दिलाएं। हो सकता है अगर वो बड़ी है तो कोई उसको वाहन दिला दें, कोई साइकिल वगैरह या कुछ और जो भी आप ठीक समझें वो दिला दें। अच्छी ड्रेस दिलाएं, और खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ देते रहें। और सबसे ज़रूरी बात, महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि उस बच्ची को कभी मारना मत, कभी डांटना मत, क्योंकि वह आपके लिए एक लक्ष्मी रूप कारक है। आप जितना उसका ख्याल रखेंगे तो ये समझिए कि पैसों की बरसात आपके घर में होने वाली है। कुछ ऐसा योग बन रहा है। माता पिता का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनके स्वास्थ्य का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और समय समय पर चेकअप कराते रहें, और समय समय पर उनको दवाइयाँ देते रहें। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा आपके मित्रों की और रिश्तेदारों की। रिश्तेदारों में कुछ संभल कर रहें आप। कुछ विशेष घटना घट सकती है। घटना का मतलब ये है कि कहीं से आपको अपने रिश्तेदारी से कुछ धोखा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा जो आपका आना है वो बहुत ही मुश्किल से आएगा। अगर आपने अपने रिश्तेदारी में दिया हुआ आएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे यत्न करने पड़ेंगे। इसलिए पैसों का लेन देन करा जो आपने आज तक करा है उसमें कुछ विशेष ध्यान देने की बात है, और आगे भी इस महीने आप किसी को उधार पैसा ना दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मित्र आपके आपको सहयोग देते रहेंगे, कुछ नए मित्र भी बनेंगे, कुछ नए लोग भी आपके पास आने वाले हैं जो आपको एक नई दिशा देंगे। एक मित्र तो आपका ऐसा रहने वाला है जो आपका जीवन ही बदल सकता है, क्योंकि उस मित्र के आने से आपके करियर में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। आपके लाभ में, धन लाभ में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। आप बृहस्पतिवार वाले दिन एक ध्यान रखें, आप बृहस्पतिवार वाले दिन कोई भी ग्रंथ, चाहे वो रामायण है, देवी भागवत है, या और भागवत कोई है, कोई भी एक ग्रंथ पीले कपड़े में लपेटकर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को दे दें
तो आप देखना कि आप कैसे विशेष रूप से तरक्की करेंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज और विष्णु महाराज जी की कृपा आप पर पूरी हो रही है। और उसको बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। जैसे ही यह उपाय करेंगे, उससे अगले ही दिन ही देखना आप अपने आप को कितना ये समझेंगे कि यार काम में तो आज मज़ा आ गया है, अब कुछ सितारे बुलंद हो रहे हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो देखना माता रानी आपको कितनी खुशियाँ देगी। मित्रों, मेरी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हुई हैं या मेरे जो मैं उपाय बताता हूँ उन उपायों से आपको फ़ायदा होगा, आप मेरी आपसे एक ही अर्ज है कि मुझे भी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबाकर मुझे आप अपना प्यार और आशीर्वाद दे सकते हैं। मेरा छोटा सा चैनल भी बहुत बड़ा बन सकता है अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे। माता रानी आपके घर में बहुत सी खुशियाँ दे, ऐसी कामना मैं मैया रानी से करता हूँ।